बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। और हम लेके आ चुके हैं फिर से 1 फरवरी वाले एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों 12th के बायोलॉजी से गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि 70 होने वाले हैं प्रश्न, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए होने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और चलते हैं पहला नंबर सवाल की ओर। कुछ ही दिन आपके एग्जाम के बचे हुए हैं और ये सारे प्रश्न आपके पूरे बुक से है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए एमवीवीआई साबित होने वाले हैं। तो फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। और पहला नंबर सवाल का जवाब जो है फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपके स्क्रीन के सामने है। सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं, ये पहला नंबर सवाल प्यारे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। तो शरीर में यहाँ पे शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पहला नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। सभी स्टूडेंट अपना अपना आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, इन विट्रो, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो। क्या होगा, इन विट्रो जो होगा शरीर से बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं। दूसरा नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। जी हाँ, युग्मक जो है सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, ये फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जो है आपसे टच करेंगे। और क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो है क्वेश्चन बैंक से उठाए गए प्रश्न है। और वे सारे प्रश्न है जो कि ऑलरेडी जो है 5 बार 6 बार आपसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए। तो ठेठी शब्द में कहे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बच्चों। तो युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, बिल्कुल समझ लीजिए, ज़्यादा इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका जो है 90% मार्क्स 100% आ जाएगा। युग्मक जो है सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं, तो सभी को पता है प्यारे बच्चों, युग्मक पूछा जा रहा है। तो युग्मक जो होते हैं ना हमेशा कैसे होते हैं, डिप्लॉयड, यानी यहाँ पे सॉरी द्विगुणित ऑप्शंस में आ रहा सभी का, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, हेप्लॉइड होगा, याद रखिएगा। एक गुणी, यहाँ पे एक गुणक याद रखिएगा, युग्मक होता है एन होता है, और युग्मनज जो होता है वो द्विगुणित होता है। ये जो होगा ये युग्मनज होगा, युग्मक। यहाँ पे देखिए युग्मक और युग्मनज, यहाँ पे क हटा के न और ज लगा देंगे तो ये क्या होगा, युग्मनज हो जाएगा, जो कि 2n होता है, द्विगुणित होता है। लेकिन हेप्लॉइड कौन होता है, तो युग्मक होता है। ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए कि ऐसे प्रश्न को जरूर से जरूर याद कर ले। अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। जैसा कि आपको पता है यकृत जो है, यकृत यानी लीवर, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है अगर आप ज्यादा अल्कोहल लेते हैं तो। 4 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन के सामने, और सवाल क्या पूछे जा रहे हैं ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि चारों ऑप्शंस आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। और सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो विडाल परीक्षण से है कि किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। तो विडाल परीक्षण जो है प्यारे साथियों, ये जो है टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, टाइफाइड क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि विचेरेरिया बेनक्रेप्टी जो आदमी में फैलेरिया रोग पैदा करता है, ये किस समूह का है। तो विचेरेरिया बेनक्रेप्टी जो है, विचेरेरिया बेनक्रेप्टी, ये जो है आदमी में फैलेरिया रोग पैदा करता है। फैलेरिया में क्या होता है, आपके जो हाथ पांव है वो काफी फूल जाते हैं, यानी शरीर के अंग फूल जाते हैं। तो कौन से समूह का है बताइएगा। 5 नंबर सवाल का जवाब हेलमेंथी जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि यहाँ पे सहलंगरता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें जो है 2n = 14 है। बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14 है। तो 6 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो 7 आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। n निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है, तो 14/2 हो जाएगा। ये कितना हो गया प्यारे बच्चों, 7, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और ये इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेश वाहक आरएनए कोडॉन से संबंधित यहाँ पे कोडॉन से बांधता है कहलाता है, बताइएगा। तो 7 नंबर सवाल जो है इसका राइट आंसर एंटी कोडॉन हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या होगा, एंटी कोडॉन, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल है कि कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। सबसे पहले आपको बता दूं, भ्रूणपोष जो होता है ये 3n होता है, त्रिगुणित होता है। तो नर युग्मक से जो है संयोजन करके भ्रूणपोष कौन सा बनाएगा, तो ये द्वितीयक केंद्रक, ऑलरेडी द्वितीयक केंद्रक है, और एक केंद्रक और चला जाता है तो इसमें 3 केंद्रक हो जाते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु जो होते हैं ना प्यारे बच्चों, शुक्राणु कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स
हम रफली बनाते हैं। तो इसके जो याद रखिएगा शुक्राणु के जो मध्य भाग जो होते हैं, ये वाले मध्य भाग, इसमें जो होते हैं छोटे-छोटे क्या पाए जाते हैं? तो 9 नंबर सवाल का जो जवाब होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी, जो कि पूंछ को क्या करता है, यहाँ पे टेल जो रहता है, टेल इसको ऊर्जा प्रदान करता है, इसको गति आगे बढ़ाने के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है। इस घटना को क्या कहते हैं? एक आदमी जो है दूसरे आदमी को दबाने का प्रयास करता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे बायोलॉजी की भाषा में? सिंपल वे में समझे तो इसको एपिसेंटेटिस बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 10 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का प्रतिशत बताइए। जैसा कि आपको पता है साइटोसिन जो है ये 18% दिया गया है। कितना है? 18%। तो याद रखिएगा एडेनिन का प्रतिशत आपसे पूछा गया 11 नंबर सवाल में। तो 11 नंबर में क्या हो जाएगा? 32% क्या हो जाएगा? एडेनिन हो जाएगा। 32% क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एडेनिन हो जाएगा। याद रखिएगा 18% अगर साइटोसिन है तो ग्वानिन भी कितना होगा? 18% होगा, क्योंकि आपस में ये बराबर होते हैं। तो टोटल मिला के 36% इधर निकल गया, और इधर एडेनिन और थाइमिन कितना होता है? बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे अगर डिवाइड करें 36 में से, अगर यहाँ पे देखें तो कितना बच जाता है? यहाँ पे 36 निकाल देते हैं और 32 दुना क्या हो जाता है? 64 हो जाता है, यानी 64 बचता है। 64 का आधा आधा ये ले जाएगा, तो ये 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के प्रश्न इसी प्रकार से आपसे सॉल्व किए जाएंगे। बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण है? 1 फरवरी के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता जो है ये किसके कारण होती है? ये 12 नंबर सवाल है, और ये ओजोन परत में कमी के कारण होती है। लगातार जो है वायुमंडलीय परिवर्तन और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण जो है ओजोन में विभिन्न प्रकार के घटनाएं हो रही है, जिससे ओजोन परत में कमी आ रही है। तो फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक करें, एक बार कमेंट करने का प्रयास करें, सभी स्टूडेंट सभी आंसर को देने का प्रयास करें। शेयर तो बनता है, लास्ट समय है, सबका बोला होना चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। 13 नंबर सवाल है कि एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? तो एंटोम में, जैसा कि मैं बार बार लेक्चर्स में बताया हूँ, एंट मतलब चींटी, चींटी मतलब ये चींटी, याद रखिएगा, यानी कीड़ा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कॉपर टी रोकता है, ये 14 नंबर सवाल है कि कॉपर टी प्यारे बच्चों रोकता है। तो कॉपर टी किसको रोकता है? 14 नंबर सवाल का जवाब जरा बताइएगा। तो ये निषेचन को रोकने का प्रयास करता है कॉपर टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद बताइए। तो मेंडल के नियम के जो अपवाद है वो क्या है? 15 नंबर सवाल में आपसे पूछे जा रही है सहलगनता। सहलगनता जो है प्यारे बच्चों ये मेंडल के नियम का अपवाद है। तो फटाफट से आप लोग क्या करेंगे? आंसर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। फटाफट से वीडियो को लाइक करें और शेयर करने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? उम्मीद है कि आज की इस वीडियो की क्वालिटी आप लोगों तक अच्छी जा रही होगी। साथ ही साथ जो है वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दिए होइएगा, और क्वालिटी भी अच्छी होगी। साथ ही साथ वॉइस की भी क्वालिटी अच्छी होगी। ये फाइनल लेक्चर्स आपके लिए हैं 2025 के लिए। तो कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित जो रोग है प्यारे बच्चों वो सिफिलिस है। सिफिलिस क्या है? यहाँ पे यौन संचारित रोग है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आरएनए के प्राइमेडीन में पाया जाता है। आरएनए के प्राइमेडीन में क्या पाए जाते हैं? तो ये जो है साइटोसिन एवं यूरेसिल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? साइटोसिन एवं यूरेसिल। अगला सवाल है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का प्रयोग जो है या उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ये 18 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, और ये जो होगा 18 नंबर सवाल का जवाब वो टाइफाइड के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होंगे? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीआर का ये पॉलीमरेज, यहाँ पे इसको पॉलीमरेज कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? चैन, और आर को क्या बोलेंगे? रिएक्शन, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इस विधि के माध्यम से जो होता है छोटे डीन को बहुत अधिक मात्रा में बनाया जाता है। मान लीजिए आपके कंघी से एक छोटा सा डीएनए आपका मिला, और उसको जो है लैब में ले जाकर पीसीआर कल्चर्स की विधि से वह क्या किया? डीएनए में संवर्धन किया, और काफ़ी ऐसे डीएनए आपका नकल बना लिया, ताकि आपको उस डीएनए के बारे में विश्लेषण करने में आसानी हो, और ये टेंशन न रहे कि अगर ये डीएनए खराब हो जाएगा तो मैं कहाँ से लाऊंगा। तो उसके लिए वो डीएनए संवर्धन कर लेते हैं, बहुत सारे डीएनए बना लेते हैं, और उस पर क्या करते हैं? गहन यहाँ पे क्या करते हैं? जो भी
वांटेड होते हैं, जो भी अपराधी होते हैं, उनके पहचान के लिए जो है डीएनए का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है विभिन्न प्रकार से। तो ये भी सवाल आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस जो है ये कौन नहीं है? तो 20 नंबर सवाल का जो जवाब है वो नाइट्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे मेथेन जो होता है CH4, मेथेन CH4 ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFL ये भी क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड तो है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस तो निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? यहाँ पे HIV जो है किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो ये जो होगा याद रखिएगा टी हेल्पर कोशिका, टी हेल्पर कोशिका, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बताइएगा। 22 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है प्यारे साथियों बाघ के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ये सवाल जो है ऑलरेडी VVI आपके लिए, जैसा कि मैं बताया कि क्वेश्चंस बैंक से सिलेक्ट क्वेश्चंस है इस बार के लिए फाइनल एग्जाम के लिए। इनोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इनोमोफिली जहां भी रहे ना, इनेमो याद रखिएगा, इनेमो। तो ये जो होगा इनोमोफिली जो होता है ये हवा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हवा के द्वारा होता है। 23 नंबर सवाल का जवाब ही ऑप्शन नंबर डी होगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं? हरा पौधा जो होता है ये पहला क्या होता है? क्या उपभोक्ता होता है या उत्पादक होता है? तो जैसा कि आपको पता है कि हरा पौधा जो है उत्पादक है। क्या है? उत्पादक है। और पहला उत्पादक हरा पौधा हुआ, और दूसरा अगर इसको बकरी ने खा लिया, बकरी ने खा लिया, तो ये अगर घास या पौधा को मान लीजिए बकरी ने खाया, तो प्रथम क्या हुआ? ये उपभोक्ता हुआ। ठीक है। और बकरी यानी खसी के मांस जो है मनुष्य भी खाते हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। अगर मनुष्य को मान लीजिए बाई चांस अगर बाघ खा लिया, तो ये तीसरे उपभोक्ता के अंतर्गत आएगा। लेकिन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो होंगे वो उत्पादक होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये साइकिल है इनका, याद रखिएगा। कुछ इस प्रकार से ये साइकिल आपके एनसीईआरटी में दिए गए। निम्न में से कौन एकलिंगी है? एकलिंगी के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि कौन जो है एकलिंगी है। एकलिंगी तो कौन है? सरसों है, गुड़हल, पपीता, या इनमें से कोई नहीं? तो 25 नंबर सवाल का जवाब जो पपीता आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पपीता जो है एक प्रकार के एकलिंगी है। मेंडल ने चयन किया, मेंडल ने जो है किसका चयन किया था? तो ये गार्डन मटर का चयन किया था। गार्डन मटर जो कि आपके बगीचे में उगाए जा सकते हैं वैसे मटर का चयन किया, न कि चना का, न पाइनस का, न टमाटर का। तो ये आपके लिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला सवाल है 27 नंबर की, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? घास, गेहूं और आम। या ये घास गेहूं के बाद आम कहाँ से आ गया? ये गलत हो जाएगा। घास है, ठीक है। घास को बकरी खाएगा जैसा कि मैं बताया, और बकरी को शेर खा जाएगा। ये बिल्कुल सही क्रम दर्शाया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए बकरी को घास खाएगा क्या? ये सॉरी गाय खाएगा क्या? गलत है। या घास को मछली खाएगा? ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। यहाँ पे आहार श्रृंखला का सही क्रम आपसे पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। गिर यहाँ पे अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी सवाल आपके लिए काफी लाजवाब है। और प्रश्न जो है इस बार 1 फरवरी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बायोलॉजी के पेपर्स में। गिर अभ्यारण्य जो है ये प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों गिर अभ्यारण्य जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? 28 नंबर सवाल का जो जवाब आ जा रहा है वो बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, शेर के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। गोल्डन यानी सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन यानी सुनहरा धान में जो है प्यारे बच्चों कौन सा यहाँ पे विटामिन पाया जाता है? बताइएगा। विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन डी, या विटामिन सी? तो जैसा कि आपको पता है गोल्डन सुनहरा धान में प्रचुर मात्रा में अगर कोई विटामिन पाए जाते हैं, तो 29 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ये विटामिन ए होगा। विटामिन ए जो है, और ये विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। रतौंधी भी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। अगर सुनहरे धान का सेवन किया जाए, सुनहरे धान का सेवन किया जाए, तो रतौंधी भी क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। एंटीकोडॉन किस में पाए जाते हैं? एंटीकोडॉन किस में पाए जाते हैं ये सवाल में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो 30 नंबर सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो टीआरएनए होगा। क्या होगा? टीआरएनए। क्या होगा? ध्यान से ऐसे प्रश्न को याद कर ले, 100% ये प्रश्न आपके आने वाले हैं। टीआरएनए याद रखिएगा। अगला सवाल है कि न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड प्यारे बच्चों 31 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होते हैं? सबसे पहले शुगर होते हैं, एक नाइट्रोजन बेस
युक्त बेस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला है गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमीट निर्माण को प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? 32 नंबर सवाल है, इसको हम लोग गैमीटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस। ये गैमीट निर्माण की क्रिया है। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस बैंक से तो उठाया हुआ सवाल है ही, और लेकिन ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सवाल काफ़ी बार पूछे गए और कम समय है, तो ऐसे प्रश्न पर विश्वास रखिए, ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। निषेचन क्या है? निषेचन जैसा कि पूछा जाता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। क्या है? इजी प्रश्न है, ऐसा नहीं कि टफ प्रश्न है। निषेचन क्या है? इजी प्रश्न है। चलिए देखते हैं। अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन, या अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी गलत आ गया, अंडा तथा सिनर्जेटिक ये गलत आ गया। इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए विराजमान है। तो निषेचन क्या है यहाँ पे? जैसा कि आपको पता चल गया हो, 33 नंबर सवाल का जवाब अंडा तथा नर न्यूक्लियस यहाँ पे का संयोजन ही निषेचन कहलाता है, या कह सकते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन को हम लोग निषेचन कहते हैं। एलिफेंटिटिस का कारक बताइएगा। एलिफेंटेसिस का कारक क्या होगा? एस्केरिस, टीनिया, बुचेरेरिया या एंट अमीबा। तो 34 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो बुचेरेरिया वेनक्रेप्टी, याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला है कि अनुवांशिकी के जनक है। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ह्यूगो डोबरिज, मार्गन, मेंडल या डार्विन। तो अनुवांशिकी के जनक जो है प्यारे बच्चों, 35 नंबर सवाल, ये मेंडल होगा। मेंडल जो है अनुवांशिकी के जनक के नाम से जाने जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो जैसा कि पता है, क्रॉसिंग ओवर जो है ये कौन से पैकेटीन अवस्था में होता है? पैकेटीन अवस्था में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ये याद रखेंगे, पैकेटीन अवस्था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सिलेक्टेड भी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए पैकेटीन। प्रीवियस ईयर में बार बार ये सवाल आपसे पूछे गए और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, कुछ ही दिन बाद आपके पेपर में देखने को भी मिलेंगे। बायोगैस में क्या होते हैं? तो बायोगैस में जो है प्रचुर मात्रा में, तो ऐसे हम कहें तो बायोगैस में CH4 पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ H2S और CO2 भी पाए जाते हैं बायोगैस में। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे, इनमें से सभी। 37 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, या न्यूक्लियोसाइड का है, एमिनो अम्ल का है, या न्यूक्लियोप्रोटीन का है। तो यहाँ पे जो है फोकस कीजिएगा, कभी कभी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आपके बीच कंफ्यूज हो सकता है, और ये जो है काफ़ी आपको परेशान करेगा। तो न्यूक्लियोटाइड याद रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। बहुत सारे न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर अगर मिलेगा तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR से जांच होती है। PCR से HIV की, कैंसर की, क्षय रोग की या हैजा की। तो PCR का यूज जो है DNA संवर्धन में किया जाता है। DNA सिंथेसिस भी कह सकते हैं, सिंथेसिस में किए जाते हैं, संवर्धन में। तो PCR का जांच DNA में किया गया, तो DNA किससे है? कैंसर से संबंधित है, क्या गलत है? क्षय रोग से है, गलत है? हैजा से है, गलत है? HIV से है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और याद रखिएगा, इससे जो होता है एड्स होता है, एड्स, याद रखिएगा, एड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके फाइनल क्वेश्चंस है। यहाँ पे 40 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन उभयलिंगाश्री पादप नहीं है? उभयलिंगाश्री के अंतर्गत जो है ये नहीं आता है। तो पपीता, पपीता जो है एक लिंगाश्री है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ये एन है, याद रखेंगे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। तो 41 नंबर सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि पता है आपको, यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाए जाते हैं? तो 4 नंबर सवाल का जवाब, सॉरी, 41 नंबर का जवाब जो आ रहा है वो सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, 5 जून। और बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 5 जून को यहाँ पे पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं। नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक है प्रतियोगिता, उत्परिवर्तन, विलगन या निरंतर विविधता। तो 42 नंबर सवाल का जो जवाब है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी है। निरंतर विविधता ही नई प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण माना जाता है। 43 नंबर सवाल है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। 43 नंबर क्वेश्चन फ्लोरा की, फाउना की या पारिस्थितिक तंत्र की, फ्लोरा एवं फाउना दोनों की। तो 43 नंबर सवाल का जो जवाब आ रहा है वो सभी का क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, फ्लोरा एवं फाउना दोनों की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है।
भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह बताइएगा कौन है। माइक्रोब्स है, जैविक खाद है, ईस्ट है या जैविक कीटाणुनाशक है। तो 44 नंबर सवाल जो है आपके लिए लाजवाब है और इसका जो राइट आंसर वो जैविक खाद आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। परिपोषित करने वाला जो जीव समूह है वो जैविक खाद है। 44 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है ये आपको बताना है। तो जैविक खाद का जो मुख्य स्रोत है प्यारे बच्चों वो क्या है, क्वेश्चन आपके लिए लाजवाब है इस बार के एग्जाम के लिए। तो जैविक खाद का जो मुख्य स्रोत माने जाते हैं वो 45 नंबर सवाल का जवाब जीवाणु हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के जीवाणु जो है इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए परागकण हो सकते हैं गैमेटोफाइट, सजावटी, एलर्जी कारक या इनमें से सभी। तो परागकण कैसे हो सकते हैं, 46 नंबर सवाल है। तो ये सजावट के रूप में क्या हम लोग परागकण को लेते हैं क्या, गलत है। तो यहाँ जब गलत हो जाएगा तो इनमें से सभी भी गलत हो जाएगा। तो गैमेटोफाइट का कोई अर्थ बनता नहीं है, यानी सिंपल सा हम जानते हैं कि परागकण जो है विभिन्न प्रकार के एलर्जी उत्पन्न करता है, जैसे कि दमा और जो सर्दी जुकाम आम लक्षण होते हैं एलर्जी का, वो सारे जो है बीमारियां ये उत्पन्न करती है परागकण। तो 46 नंबर का जवाब ऑप्शन नंबर सी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। पराग भीति होती है, पराग भीति जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों काफी यहाँ पे मोटी भीति होती है और उस भीति को तोड़ने के लिए आज तक बायोलॉजी के दुनिया में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं आया है जो कि पराग भीति को गला सके। तो 47 नंबर सवाल भी वैसा ही है और इसका जो जवाब आ रहा है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल बी आ रहा है। द्विस्तरीय होती है परागभिति और ये काफी जटिल ये संरचना होती है, याद रखेंगे। परागकण मुख्यतः है स्पोरोफाइट होते हैं, युग्मक नर युग्मक इनमें से कोई नहीं। तो परागकण जो होते हैं मुख्यतः क्या होते हैं, 48 नंबर सवाल का जवाब नर युग्मक होते हैं, जैसा कि पता है आप सभी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो भ्रूणपोष है जैसा कि मैं आपको बताया और क्रोमोजोम की संख्या पूछी गई है। तो 49 नंबर सवाल का जवाब आप बिल्कुल बता सकते हैं, 3n होते हैं। और जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बताए थे, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। वायु परागित पुष्प जो है सामान्यतः आकर्षक होते हैं, छोटे या रंगहीन, छोटे और रंगीन होते हैं। तो परागित पुष्प में आकर्षक का कोई मतलब ही नहीं है। क्या है, आकर्षक का कोई मतलब नहीं है। छोटे तो होते हैं और रंगीन भी होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी में दोनों की दिया गया है तो ये दोनों राइट होगा, लेकिन ये रॉन्ग होगा। अगला सवाल है कि बिडाल जांच से किसका पता चलता है। बिडाल जो टेस्ट किए जाते हैं वो टाइफाइड के लिए किए जाते हैं। किसके लिए, टाइफाइड के लिए बिडाल टेस्ट का किया जाता है। 51 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि निम्न में से कॉपर टी किसे रोकता है। कॉपर टी जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने देखे हैं, कॉपर टी निषेचन को रोकने का कार्य करता है। 52 नंबर क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन नंबर ए। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। और मुकुलन द्वारा जनन जो है प्यारे साथियों 53 नंबर सवाल का जवाब आपसे पूछा जा रहा है और ये ईस्ट में क्या होता है, मुकुलन के द्वारा जनन होता है, याद रखिएगा। और पेनिसिलियम में कोनोडिया के द्वारा होता है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं पेनिसिलियम का यहाँ पे एक्सट्रक्चर्स। और यही वो पेनिसिलियम है जो कि अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के सैनिक ने इनकी खोज की थी, वहाँ पे उसको बैंडेज पट्टी करने के लिए, यानी जब वो गोली लगी थी तो इसी पेनिसिलियम का यूज करते थे अपने घाव को भरने के लिए। तो 54 नंबर सवाल का जवाब बताइए कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब क्या तब यह क्या कहलाता है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ही जनक जो है किसी संतति का यहाँ पे क्या क्या उत्पत्ति कर दिया, यानी नए संतति का जन्म दिया। तो 54 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल अलैंगिक जनन आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि लैंगिक जनन में तो 2 जनक की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, जैसा कि आपको पता है मानव युग्मक के बारे में बात किया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या जो होगा इस प्रश्न के लिए वो 23 होगा। अगर युग्मनज पूछता, युग्मनज यहाँ पे, तो युग्मनज में टोटल कितने होते, 46 होते। बट यहाँ पे युग्मक पूछा गया है तो 23 होगा। अगला सवाल है कि अंड प्रजक है, अंड प्रजक है बताइएगा। तो अंड प्रजक मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ है, यानी ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का राइट आंसर है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लगातार जो है अपनी कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। और ये 57 नंबर क्वेश्चन है कि द्विगुणित है, यानी 2n कौन है बताना है।
अंड है क्या, ये एक गुणित है। पराग क्या, एक गुणित है। दोनों तो हो ही नहीं सकता, और युग्मनज जो है ये द्विगुणित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। किस फल में बीज चोल खाया जाता है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो जया फल बिल्कुल खाया जाता है, लीची बिल्कुल, शरीफा बिल्कुल, यानी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इको आर फर्स्ट यानी क्या होगा, इको आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत है, एचेरेसिया कोलाई आर फर्स्ट एंजाइम का स्रोत बताना। तो इसका जो स्रोत है ना प्यारे बच्चों, मुख्य स्रोत जो है इचेरेसिया कोलाई है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इकोलाई, इको आर वन फर्स्ट, आर वन कह सकते हैं या आर फर्स्ट कह सकते हैं। इस एंजाइम का जो स्रोत है ई कोलाई है, यानी एचेरेसिया कोलाई है। SO2 प्रदूषक का सूचक कौन है, SO2 प्रदूषक का सूचक जो है वो इंपॉर्टेंट माने जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। और लाइकेन, लाइकेन याद रखिएगा SO2 प्रदूषक का सूचक माना जाता है। फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक करिएगा, फटाफट से एक बार लाइक करने का प्रयास कीजिए। कमेंट जारी रखेंगे, सभी यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालेंगे। साथ ही साथ शेयर भी करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है। टी लिम्फोसाइट्स उत्पन्न होता है, जैसा कि आपको पता है, टी लिम्फोसाइट जो है कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो 61 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल सभी को अस्थि मज्जा में आ रहा है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा, अस्थि मज्जा में टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। अगला सवाल है कि शहद का निर्माण कौन करता है, तो शहद का निर्माण जो है प्यारे साथियों, ये कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा। 62 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। वीर्य को किसमें हिमकृत किया जाता है, तो वीर्य के जो है प्यारे बच्चों 63 नंबर सवाल है, और तरल नाइट्रोजन में हिमकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, मुर्गी में जो है प्यारे बच्चों 64 नंबर सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और ये रानीखेत, रानीखेत जो ये जो प्रश्न है ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए, और 2025 के लिए 1 फरवरी वाले में ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले। अगला सवाल है कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स का फ्यूजन क्या है, तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर्स का जो फ्यूजन है वो क्या है, तो 65 नंबर सवाल ये PEG, याद रखिएगा PEG। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, ऑन्कोलॉजी मतलब ये ऑन्कोलॉजी किसका है, कैंसर का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर सवाल का जवाब। लेकिन साथ ही साथ ऑन्कोजीन्स का भी अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। अगला सवाल है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है, तो इडली एवं डोसे के आटा में जो सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, ईस्ट होते हैं, ईस्ट याद रखेंगे। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है, तो 68 नंबर सवाल का जवाब समुद्री घास आ जाएगा, समुद्री घास से। अगला 69 नंबर सवाल है कि यौन संचारित रोग का नाम बताइए। यौन संचारित रोग जो है कौन कौन से हो सकते हैं, तो खसरा, खसरा जो है प्यारे साथियों क्या है, यौन संचारित रोग है। अगला सवाल है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में जो है कितने होते हैं, टोटल 64 कूट होते हैं। कितने होते हैं, 64 जो है कूट होते हैं। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप क्या करेंगे, आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारे बच्चों टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का हमने चर्चा किया, जो कि टोटल आपके चैप्टर से थे। जितने भी बुक में चैप्टर्स आपके दिए गए NCERT में 12th के, वो सारे कवर हमने आज के इस लेक्चर्स में करने का प्रयास किया। तो आज का ये लेक्चर्स कैसा लगा, अपना अपना कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।